नाउ अभी तक जो हमने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमें क्या होता था, अगर वो उसकी जो मूवमेंट होता था या तो प्लस डायरेक्शन में होगा या माइनस डायरेक्शन में होगा। लेकिन इसमें वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? वेक्टर की जरूरत इसलिए पड़ी जब कोई ऑब्जेक्ट अगर दैट इज मूविंग इन प्लेन, जहां दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हो जाते हैं, देन या ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्पेस जहां 3 डायमेंशन में हो जाते हैं, तो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, दैट्स कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज उस पे हमें मल्टीपल डायरेक्शन की जरूरत पड़ जाती है, तो हम वेक्टर में उसको कंसीडर करते हैं। दैट्स अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए डायरेक्शन। ठीक है, तो अब वेक्टर की बात करते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, राइट। अगर आप वेक्टर को डिफाइन करें, उसको हम अगर सेपरेट करते हैं तो अब कुछ डिफिनेशंस आते हैं, छोटे छोटे डिफिनेशंस जो माइंड में हमेशा होने चाहिए। लाइक पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो ऑब्जेक्ट की जो पोजिशनिंग होगी वो विथ रेफरेंस टू ऑरिजिन। ये सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज पोजीशन वेक्टर। जिसका जो रेफरेंस हम ऑरिजिन पे ले लें तो समझ लो दैट्स कॉल्ड ए पोजीशन वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हम कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में है, वो एट द टाइम ऑफ t1 दैट इज हियर, सपोज A at point A, and again at the point of t2 वो ऑब्जेक्ट हो गया एड्रेस B, दिस इज t2। तो जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका कहलाएगा दैट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। छोटे डिफिनेशंस हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये थोड़ा दिमाग में होना चाहिए, राइट। तीसरा पॉइंट आता है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच इज हैविंग इनिशियल पॉइंट। ठीक है। फोर्थ जो हमारा आता है दैट्स कॉल्ड कोएक्सियल वेक्टर। इसमें क्या होता है, हम रोटेशनल इफेक्ट को हम कंसीडर करते हैं। द वेक्टर व्हिच शोज द रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशनल राइट। तो वेक्टर में पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोलर वेक्टर, कोएक्सियल वेक्टर। So you should have the actual meaning of all these things. Position vector, what is position vector, displacement vector, polar vector, coaxial vector. नेक्स्ट जो हम वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ते हैं, जो अभी फ्यूचर में हम यूज करेंगे, जैसे इक्वल वेक्टर के, व्हाट इज इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, यूनिट वेक्टर, फ्री वेक्टर्स, फिक्स वेक्टर्स, कोएलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स। दीज आर थिंग जो वेक्टर अलजेब्रा में हम यूज करेंगे।
और फिजिक्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा डिफरेंसेस ले लें। व्हाट इज द इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स व्हिच इज हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड as well as direction. The vectors which is having equal magnitude as well as direction. Negative vectors having the magnitude is equal but direction is opposite. वैसे वेक्टर में कोई नेगेटिव वेक्टर नहीं होता है, वो सिंपली हम उसको डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं। मॉडल्स ऑफ द वेक्टर्स कैसे डिफाइन करेंगे? यू कैन से इट कुड बी the length of that vector or magnitude of that vector. Suppose one vector is this. इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है या मॉडल्स ऑफ वेक्टर होगा इसमें ये उसका मॉडल्स है वो ये निकल के आएगा। बट जो अगर बाय द वे वेक्टर उसका हमने मॉडल्स निकाल लिया है वो हमारा जो है स्केलर वेक्टर में आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा। दिस इज स्केलर वेक्टर को हम अगर बाय द वे उसका मॉडल्स अगर निकाल के लाते हैं तो वो हमारा स्केलर हो जाता है, फिक्स क्वांटिटी हो जाती है, राइट। यूनिट ऑफ द वेक्टर, यूनिट ऑफ द वेक्टर इज द वेक्टर व्हिच इज हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड रेफरेंस ऑफ द गिवन वेक्टर। लाइक सपोज उसको हम डिफाइन करते हैं यूनिट वेक्टर को कैप ऑफ ए। जिस रेफरेंस वेक्टर के निकाला जाता है सपोज उसको उसके मॉडल से अगर हम बाय द वे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो है यूनिट वेक्टर निकल के आता है, राइट। द वेक्टर्स व्हिच इज हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड विथ रेफरेंस टू गिवन वेक्टर, ठीक है। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर इज द वेक्टर which is having initial point fix नहीं होती, which have no initial point fix. Free vectors like velocity उसका कोई initial point fix नहीं होता है। पोजिशन वेक्टर्स फिक्स वेक्टर में कैसे होगा? उसका initial point fix होगा, right? Collinear of the vectors, collinear vectors, the vectors which are having डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सपोज दो वेक्टर हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या दो वेक्टर हैं या पैरेलल जा रहे हैं तो हमारे वो वेक्टर क्या कहलाएंगे? कोलिनियर ऑफ द वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर जो प्लेन में होंगे, ये कोलिनियर होंगे और प्लेन में जो वेक्टर होंगे वो हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। दूसरा क्या कहलाता है? को इनिशियल द वेक्टर्स। द नंबर ऑफ द वेक्टर्स, फर्स्ट को मिटा देते हैं। कोइनिशियल वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर, कोटर्नस वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर हो गए लाइक कोइनिशियल मीन्स जिनका नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं जो ऑरिजिन से जो है इनिशिएट करते हैं। वेक्टर्स पी वेक्टर्स सी वेक्टर्स जो जिनका इनिशियल ऑरिजिन जो है जीरो, यानी जहां किसी सेम पॉइंट से वो ऑरिजिन करते हो। कोटर्नस वेक्टर्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स सेम पॉइंट पे वो टर्नस करते हो, ए बी सी। ये थ्री वेक्टर्स जो है उनका जो पॉइंट ऑफ डायरेक्शन है जहां जाके वो टर्मिनेट होते हैं, सेम पॉइंट पे टर्मिनेट अगर होते हैं तो वो कहलाएंगे कोटर्नस वेक्टर्स। सो दीज आर द सम पॉइंट्स जो हम वेक्टर में पढ़ेंगे और उसके बाद हम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस भी पढ़ेंगे। तो अगर बॉडी प्लेन में मूव कर रही है या
एक्स वाई डायरेक्शन कह सकते हैं। प्लेन की बात अगर आती है तो एक्स वाई डायरेक्शन ही हो जाएगा। अगर बाय द वे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसमें, 3 डायमेंशन में, देन वो स्पेस की पॉइंट आ जाता है। ठीक है, यहां तक हम वही करते हैं। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इसी के बारे में। नाउ कंटिन्यूएशन में एक इंपॉर्टेंट वेक्टर आता है जीरो वेक्टर। इस जीरो वेक्टर की क्यों जरूरत पड़ी? इमेजिन देयर आर 2 वेक्टर्स, वन इज ए एंड दूसरा वेक्टर बी है। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो सपोज आप वेक्टर ऑफ ए माइनस वेक्टर बी करते हैं तो जो आएगा, जो रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या होगा? ऑब्वियस जीरो वेक्टर होना चाहिए, है ना। तो उस कंडीशन में हमें जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ी। मतलब उस वैनिशिंग वेक्टर हमें जो है जरूरी है, वैनिश वेक्टर जो होना चाहिए वो वेक्टर ही होना चाहिए, वो स्केलर नहीं होना चाहिए। सेकेंड केस, सपोज देयर आर 2 रियल नंबर्स, इनके बीच में आपस में रिलेशन ये है और हम सपोज उनको इस कंडीशन में ला रहे हैं और उसको किसी वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर भी जो आना चाहिए वो जीरो वेक्टर होना चाहिए। तो उस केस में हमें भी जो है जीरो वेक्टर की नीड होती है। ठीक है, तो जीरो 2 थिंग्स जो केसेस बनते हैं कि जीरो वेक्टर की क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, मतलब वैनिशिंग वेक्टर दैट शुड नॉट बी स्केलर, दैट शुड बी एज a vector, that's a zero vector, that's called a zero vector. Now properties of zero vector, like properties of zero vector अब देखते हैं क्या क्या होता है। सपोज कोई वेक्टर ए है, उसमें हम जीरो वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट जो मिलेगा हमारा, जो रिजल्टेंट यहां हमें मिलेगा वो भी जो हमारा वेक्टर होगा। इसमें सपोज ये वेक्टर उसमें जीरो ऐड कर दिया तो उसमें इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो रिजल्टेंट मिलेगा हमारा वेक्टर ए मिलेगा। ठीक है, कोई रियल नंबर लेमडा है, उसमें हम जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो वेक्टर मिलेगा। राइट, ये रियल नंबर है। और किसी वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो वेक्टर मिलेगा। इसी तरीके से सपोज ये, दिस इज इंपॉर्टेंट केस, लेमडा को कोई 2 रियल नंबर्स हैं, लेमडा एंड म्यू, गामा एंड म्यू, यू कैन से, also you can say like this is gamma lambda that। तो अगर ये केस हमारा फुलफिल हो रहा है, सपोज रियल नंबर्स को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरा जो रियल नंबर म्यू है उसको हम वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों में आपस में रिलेशन ये है, दोनों आर इक्वल। तो ये रिलेशन जब ही होल्ड करेगा इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों जीरो वेक्टर होंगे, तो ये हमारा रिलेशन जो है होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब इससे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज जीरो वेक्टर कुछ एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं फिजिकली तो कैसे होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट लाइंग एट द ऑरिजिन, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है किसी पॉइंट पे है तो ये पॉइंट जो कहलाएगा जीरो वेक्टर कहलाएगा। इसी तरीके से बिलासी वेक्टर को भी हम क्या कर सकते हैं, वो अगर वो ऑब्जेक्ट है, अगर बिलासी वेक्टर स्टेशनरी केस में आता है तो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है तो वो भी उसका जो बिलासी वेक्टर होगा वो जीरो वेक्टर कहलाएगा। इसी तरीके से कोई एक्सेलरेशन वेक्टर है, ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म प्लेसेस से अगर मान लो मूव कर रहा है तो वो भी जो एक्सेलरेशन वेक्टर कहलाएगा वो जीरो वेक्टर कहलाएगा। So these are 3 cases, positive vectors, ये position vectors, velocity vectors और acceleration vectors। ये there are 3 एग्जाम्पल जो हमें माइंड में रखने चाहिए। ये पॉइंट जो है एमसीक्यू में आ सकते हैं। Now composition of the vectors, composition of the vector means you add, मतलब हमें
टू और मोर वेक्टर्स को अगर हमें एडिशन की जरूरत पड़ जाए, अगर हम देखने जाते हैं कि वी आर गोइंग टू ऐड टू और मोर वेक्टर्स, देन दैट्स फॉर द कंपोजिशन ऑफ द वेक्टर्स। जो रिजल्टेंट हमारा मिलता है जो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद, उसका जो इफेक्ट होता है वो इंडिविजुअल वेक्टर के जो कॉम्बिनेशन से बराबर होना चाहिए, दैट्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सपोज दो वेक्टर है, दिस वन एंड बी, इनका रिजल्टेंट सपोज आर आता है, तो जो इसका जो इफेक्ट होगा वो इनके रिजल्टेंट के बराबर होगा। जैसे इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा, इनका इफेक्ट वो सेम इफेक्ट देगा जो इंडिविजुअल ये दोनों साथ में करेंगे, राइट। अभी हम देखते हैं, आप कंपोजिशन ऑफ द वेक्टर्स को कैसे कर देखते हैं। उनमें टू और मोर वेक्टर्स को मैं एडिशन में लाना है, तो देयर आर 3 रूल्स। वन इज ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ द एडिशन एंड पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम ट्रायंगल वाले को यूज करते हैं। सपोज इसका हम एग्जांपल लेते हैं, कैसे करेंगे अगर एडिशन करना है तो। सपोज वन वेक्टर इज ए एंड सेकेंड वेक्टर इज बी। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। इससे मतलब सपोज इसका हेड है, सेकेंड वेक्टर को टेल से मिला दें और रिजल्टेंट जो मिलेगा हमारा लाइक दिस मिलेगा। ये हमारा होगा रिजल्टेंट विल बी ए प्लस बी। मतलब ये सपोज ये वेक्टर है, उसका जो हेड होगा दूसरे वाले वेक्टर के टेल में मिलाएंगे तो रिजल्टेंट जो मिलेगा लाइक दिस। तो ये एक हमारा जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इस तरीके से होगा। ठीक है, दूसरा पैरेललोग्राम के अगर एग्जांपल लेते हैं, लाइक सपोज इसका एग्जांपल लेते हैं। ये एक वेक्टर हमारा ए है, दूसरा वेक्टर सपोज बी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ए के पैरेलल सपोज हमने ये डॉट लाइन जो है बना दी, और बी के पैरेलल भी हमने जो बना दी। तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये होगा, जो पैरेललोग्राम का एडिशन होगा लाइक दिस। मतलब दो वेक्टर हैं, उनके सबके पैरेलल हम खींच लेंगे लाइन। इसके पैरेलल ये हो गया, इसके पैरेलल ये हो गया, जो रिजल्टेंट हमारा मिलेगा ये मिलेगा। ठीक है, अब एक आता है पॉलीगन्स लॉ ऑफ द वेक्टर। मोर देन 2 or 3 वेक्टर्स को सपोज, एक वेक्टर हमारा सपोज आता है ए, दूसरा वेक्टर हमारा सपोज हमारा हो गया बी, सी। सबके हेड में दूसरे का टेल मिलाते जा रहा है, तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा। सपोज दिस वाज थर्ड वेक्टर, फोर्थ वेक्टर इज डी एंड ये हो गया। तो यहां जो रिजल्टेंट निकलेगा हमारा ये होगा ए, फाइनल जो रिजल्टेंट निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ये हमारे 3 रूल्स हो गए। लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन्स लॉ ऑफ एडिशन। ये हमारे थोड़ा सा यूज होंगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तीसरा हमारा जो होता है वेक्टर्स जो होता है कम्यूटेटिव होता है। सपोज 2 वेक्टर्स आर राइटेड लाइक दिस, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, वेक्टर ऑफ b प्लस a लाइक दिस। ठीक है,
दूसरी जो होती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं वेक्टर्स। टू वेक्टर्स हैं जो कंबाइन किए गए हैं इस तरीके से। अगर सपोज ए प्लस बी कंबाइन किए गए उसमें सी में, और हम उसी तरीके अगर हम उसको एसोसिएटिव कर दें तो ए को इसमें इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब थर्ड वन जो आता है, सपोज दो वेक्टर हैं जिनके बीच में जो एक एंगल बाय द वे थीटा है। टू वेक्टर्स, वी आर हैविंग टू वेक्टर्स जो सपोज ए एंड बी हैं, एंड बी, दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा अगर मान लो आपने बनाया है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा इस तरीके से। ठीक है।